हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 4 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, तो ये है उसका लेक्चर नंबर 1। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन पार्ट से। तो जो बुक में 4.1 जो टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखते हैं कि अगर जो लीनियर इक्वेशन है वो 1 वेरिएबल में है तो कैसी होती है। फिर हम चलेंगे 2 वेरिएबल की लीनियर इक्वेशन पर। तो जब हम 1 वेरिएबल की लीनियर इक्वेशन की बात करते हैं तो आपने इस तरीके से लिखा हुआ देखा होगा कि जैसे मैं लिख दूं x + 1 = 0। ठीक है, तो यहाँ से जो x की वैल्यू है वो मैंने क्या फाइंड आउट की, वो मैंने फाइंड आउट की -1। अब इस x की वैल्यू को आप नंबर लाइन पर भी इजीली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इस तरीके से हमारे पास नंबर लाइन होती है। यहाँ पर हमने माना ओरिजिन 0। ठीक है, उसके बाद ये पॉइंट हो गया 1 और ये इधर पॉइंट हो गया -1। इधर है x एक्सिस और इधर ले लिया मैंने x डैश। ठीक है, तो ये जो x = -1 है उसे आपने कहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिया, यहाँ पर। तो इस तरीके से आप इन पॉइंट्स को नंबर लाइन पर भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अगर मैं बात करूँ, मैं आपसे कहूँ कि ये जो x + 1 है = 0, इस लीनियर इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन हैं। तो यहाँ पर आप कहेंगे इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है और वो क्या है, x = -1। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो x = -1 है इसके अलावा यहाँ पर कोई और सॉल्यूशन नहीं हो सकता। तो आप इसे कहेंगे कि ये जो 1 वेरिएबल वाली लीनियर इक्वेशन होती हैं इनके जो सॉल्यूशन होते हैं वो कैसे होते हैं, वो होते हैं यूनिक सॉल्यूशन। क्यों होते हैं यूनिक? क्योंकि यहाँ पर इनका सिर्फ और सिर्फ एक ही सॉल्यूशन होता है। ओके, तो आप इस तरीके से कोई भी इक्वेशन लिख सकते हैं। जैसे आप यहाँ पर लिख सकते हैं x + √3 = 0। तो यहाँ से अगर x की वैल्यू निकलेगी तो क्या निकलेगी, -√3। और ज़रूरी नहीं है कि ये आप सिर्फ x के टर्म में लिखें, आप y के टर्म में भी लिख सकते हैं। आप लिख सकते हैं y + 5 = 0। दैट मीन्स यहाँ से y की वैल्यू कितनी निकलेगी, -5। ठीक है, लेकिन सिर्फ एक ही वेरिएबल होगा। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो इस इक्वेशन में एक वेरिएबल है y, इस इक्वेशन में एक वेरिएबल है x, और इनके हमेशा यूनिक सॉल्यूशन ही निकलेंगे। तो अगर हम लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल की बात करें तो इनके सॉल्यूशन क्या होते हैं, यूनिक सॉल्यूशन। क्लियर है, और इन्हें आप नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि जब हम लीनियर इक्वेशन रखें, लेकिन कौन से वाले, 2 वेरिएबल वाली लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। अब इनके सॉल्यूशन कैसे होंगे, इन्हें हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो वो हम बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आपको कोई लीनियर इक्वेशन बनानी है 2 वेरिएबल्स में तो कैसे बनाएंगे, तो उसके लिए बहुत इजी एक एग्जांपल लेते हैं कि जैसे कोई क्रिकेट मैच चल रहा है, उसमें विराट और रोहित उन्होंने दोनों ने आपस में मिलके 100 रन्स बनाए। ठीक है, तो आप क्या कहेंगे, इसे अगर लीनियर इक्वेशन से रिप्रेजेंट करना हो तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पर मैंने लिखा v मतलब विराट के लिए और r यहाँ पर रोहित के लिए। तो विराट प्लस रोहित, तो v + r, इन्होंने मिलके कितने रन्स बनाए, टोटल 100। तो ये इक्वेशन हो गई v + r = 100। यहाँ पर v और r ये कैसे काम करेंगे, ये आपके काम करेंगे वेरिएबल की तरह। ठीक है, या फिर कोई और इक्वेशन लीजिए आप। तो मैंने आपसे कहा कि आपके पास और आपके मतलब 2 भाई बहन हैं, ब्रदर सिस्टर, उनके पास मिला करके गुल्लक में उन्होंने पैसे रखे थे। अब उन्होंने वो गुल्लक फोड़ दी अपनी, उसमें से पैसे निकाले। तो दोनों ने जब अपनी गुल्लक फोड़ी उसमें से जो टोटल पैसे निकले वो निकले 500 रुपीज़। तो आप क्या कहेंगे, यहाँ पे b मैंने ब्रदर के लिए ले लिया, s सिस्टर के लिए ले लिया, दोनों के पास कुल कितने पैसे हैं, 200। तो इस तरीके से हम लीनियर इक्वेशन बनाते हैं 2 वेरिएबल में। अब इसके सॉल्यूशन की अगर मैं बात करूं, यहाँ पर अगर मैं आपसे कहूँ कि b + s = 200 है, इसके अलावा कोई और कंडीशन नहीं गिवन है, कोई और कंडीशन नहीं गिवन है, बस ये बताया गया कि दोनों के पास मिला करके 200 रुपीज़ हैं। तो अब आप क्या कहेंगे कि ये जो ब्रदर है, हो सकता है इसके पास 50 हो सकता है इसके पास सिस्टर के पास 150 हो, या फिर इसके पास 150 हो, इसके पास 50 हो, या फिर इसके पास 100 हो और इसके पास 100 हो। कितने सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं, क्योंकि हमें कोई और कंडीशन गिवन नहीं है। बट अगर कंडीशन दे दी, मैंने कहा दोनों की गुल्लक में से बिल्कुल सेम अमाउंट वाले जो सेम अमाउंट है वो निकला है दोनों की गुल्लक में से, तो आप कहेंगे इसका मतलब ये हुआ कि जितने ब्रदर के पास हैं पैसे
उतने ही सिस्टर के पास हैं, तो ब्रदर लिखिए या सिस्टर लिखिए। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 2b इज़ इक्वल टू 200, दैट मीन्स b इज़ इक्वल टू 100। तो ब्रदर के पास भी 100 है एंड सिस्टर के पास भी 100 है। अब ये सॉल्यूशन यहाँ पर ये यूनिक है क्योंकि हमने कह दिया कि दोनों के पास इक्वल हैं, और दोनों के पास इक्वल सिर्फ एक कंडीशन में हो सकता है, जब इसके पास भी 100 है और इसके पास भी 100 है, तब जा कर के मिलके हो जाएंगे 200। लेकिन अगर कंडीशन नहीं दी थी तो यहाँ पर आप कोई भी वैल्यू रखते रहिए। यहाँ पर आप ये भी कह सकते हैं ब्रदर के पास 1 रुपीज़ है, सिस्टर के पास 199 है। ठीक है, ब्रदर के पास 2 रुपीज़ है, सिस्टर के पास 198 है। तो सॉल्यूशन कैसा होगा? यूनिक भी हो सकता है और आपका कई सारे सॉल्यूशन भी हो सकते हैं, तो वो हमें देखना पड़ेगा, तो वो हम आगे देखेंगे। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ और कि जैसे हम कोई इक्वेशन लिखते हैं 2 वेरिएबल की, तो मैंने लिख दिया यहाँ पर x + y = 100। मैंने एक इक्वेशन ले ली। ठीक है, अब इस इक्वेशन में ये होता है कि अगर आप यहाँ पर, मतलब ये है आपका लेफ़्ट हैंड साइड, ये हो गया लेफ़्ट हैंड साइड और ये हो गया राइट हैंड साइड। तो इन इक्वेशंस में क्या होता है कि अगर आप किसी सेम क्वांटिटी से लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों तरफ ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें या फिर मल्टीप्लाई करें या डिवीज़न करें, लेकिन दोनों तरफ करें ऑपरेशन, तो इक्वेशन सेम रहती है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे मैं यहाँ पे लिख के बताती हूँ आपको। फर्स्ट टर्म में मैं क्या कर रही हूँ, मैंने किया x + y + 50 इज़ इक्वल टू 100 + 50। तो इन दोनों इक्वेशंस में कोई फ़र्क नहीं आएगा, मतलब इनके सॉल्यूशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जो x + y इज़ इक्वल टू 100 था, सेम आपको x + y + 50 इज़ इक्वल टू 100 + 50 देगा। दूसरा, अगर मैं यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करूँ, तो यहाँ पर इस इक्वेशन में अगर दोनों तरफ सब्ट्रैक्ट किया जाए तो इसे हम लिख सकते हैं x + y - 50 इज़ इक्वल टू 100 - 50। तो अभी भी इक्वेशन सेम है जो हमने यहाँ पर मेन इक्वेशन लिखी है उसकी तरह, सॉल्यूशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसी तरीके से अगर डिवीज़न किया जाए, मैंने लिखा यहाँ पर x + y / 50 इज़ इक्वल टू 100 / 50, तो अभी भी इक्वेशन सेम है। और अगर मल्टीप्लिकेशन किया जाए तो x + y × 50 इज़ इक्वल टू 50 × 100, तो अभी भी इक्वेशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। तो जब हमारे पास कोई लीनियर इक्वेशन है और उसमें हम लेफ़्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड 4 ऑपरेशन परफॉर्म करें, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न, तो सेम नंबर से अगर दोनों तरफ ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं लेफ़्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, तो इक्वेशन सेम रहेगी, बिल्कुल मेन इक्वेशन की तरह। लेकिन अगर मैं यहाँ पर इस तरीके से लिख दूँ इसे, मैं इसे लिख दूँ x + y, यहाँ पर मैंने 50 ऐड कर दिया और यहाँ पर मैंने 100 + 30 ऐड कर दिया, तो अब ये इक्वेशन उस मेन इक्वेशन की तरह बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपने चेंज कर दिया, तो अब इसकी जो वैल्यू है, जो सॉल्यूशन है, वो भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके के ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते हम कि लेफ़्ट हैंड साइड हम अलग क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दें और राइट हैंड साइड अलग क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दें, ऐड, सब्ट्रैक्ट, डिवीज़न जो भी है। तो सेम क्वांटिटी से अगर हम ये चारों ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे दोनों तरफ, तो इक्वेशन हमारी चेंज नहीं होगी, उसके जो सॉल्यूशन है वो चेंज नहीं होगा। क्लियर है? अब हम बात करें तो जैसे मैंने आपको इक्वेशन लिख के बताई थी, मैंने सिंपल टर्म में लिख के बता दिया था x + y = 100 लिख दिया। बट क्या ये ऐसे ही हो सकता है? ये इस तरीके से भी तो हो सकती है। कोई इक्वेशन ऐसे भी हो सकती है कि 3x + 5y = 700, इस तरीके से भी इक्वेशन हो सकती है। इक्वेशन आपकी ऐसे भी हो सकती है कि √2x + 7 √3y = 300√5, इक्वेशन ऐसे भी हो सकती है। तो ज़रूरी नहीं है कि इस तरीके से बिल्कुल सिंपल टर्म्स में x + y = 100, 3x + 5y = 700। इक्वेशन आपकी ऐसे भी लिख सकते हैं 1.5x + 7.2y = 8.3, इस तरीके से भी इक्वेशन हो सकती है। बट देखा जाए, जनरल टर्म्स में देखा जाए, तो ये जो इक्वेशन होती है लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल वाली, ये होती है ax + by + c = 0 के फॉर्म में। ये है हमारी जनरल टर्म, किसके लिए? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल।
ये जनरल टर्म है। जनरली हमें इक्वेशन इस तरीके से दिखाई देगी, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। यहाँ पर आप जैसे मैंने इक्वेशन लिखी थी ना, आप उसे लिख सकते हैं x प्लस वाई माइनस 100 इक्वल टू 0। हो गया ये ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। तो यहाँ पर कंपेयर करिए, तो जो a की वैल्यू है वो क्या निकल करके आएगी यहाँ से 1, b की वैल्यू 1 और c की वैल्यू माइनस 100। ठीक है, तो जनरल टर्म ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 और a b c की वैल्यू हम इक्वेशन को देख करके पता करते हैं। ठीक है, तो अब हम चलते हैं एग्जाम्पल पर, वहाँ से आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 1 में कहा गया है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इन द फॉर्म ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 एंड इंडिकेट द वैल्यूज़ ऑफ a b c इन ईच केसेस। ठीक है, तो पहले तो आपको ax प्लस बी वाई प्लस सी के टर्म्स में इस इक्वेशन को लिखना है, उसके बाद a b c की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पर मैंने इसे लिखा 2x प्लस 3y। अब c को इस तरफ ले आइए लेफ्ट हैंड साइड, माइनस 4.37 इक्वल टू 0। हो गई अब ये इक्वेशन आपकी कौन से फॉर्म में, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में। अब हमें a b c की वैल्यू चाहिए, कंपेयर कर दीजिए। तो a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2, b की वैल्यू की अगर मैं बात करूं तो b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पर 3, c की वैल्यू की बात करें तो क्या आ जाएगा माइनस 4.37। तो बहुत ही आसान है, बस कंपेयर करना है और वैल्यूज़ को लिखना है। ठीक है, पार्ट 2 की बात करें तो पार्ट 2 में क्या है हमारे पास इक्वेशन, x माइनस 4 माइनस √3 इंटू वाई इज इक्वल टू 0। अरेंज कर दीजिए इक्वेशन को, तो x माइनस √3y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब कंपेयर करिए ax प्लस बी वाई प्लस सी से, तो a की वैल्यू 1, b की वैल्यू माइनस √3, c की वैल्यू माइनस 4। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। यहाँ पर भी पहले अरेंज करिए, 5x माइनस 3y माइनस 4 इक्वल टू 0। कंपेयर करिए, a की वैल्यू 5, b की वैल्यू माइनस 3 एंड c की वैल्यू माइनस 4। इस क्वेश्चन के लास्ट पार्ट पर आते हैं। यहाँ पर अगर मैं इसे लिखूँ तो क्या लिखेंगे, 2x माइनस वाई इक्वल टू 0। अब इसे कंपेयर करिए, तो यहाँ पर देखिए हम इसे लिखेंगे ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। यहाँ से कंपेयर कर रहे हैं तो ये देखिए a की वैल्यू 2, b की वैल्यू माइनस 1, c की वैल्यू कहीं दिख रही है क्या, नहीं, तो इसका मतलब c की वैल्यू हो जाएगी 0। क्लियर है, अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस एज एन इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। अब 2 वेरिएबल में वहाँ पर हमारे पास 2 वेरिएबल होने चाहिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन में हमें, जैसे अगर मैं फर्स्ट पार्ट की बात करूँ तो सिर्फ एक वेरिएबल दिखाई दे रहा है जो कि क्या है x, लेकिन हमें तो इसे 2 वेरिएबल के फॉर्म में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, तो अगर हम जनरल इक्वेशन की बात करें तो हमारी इक्वेशन क्या होती है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये हमारी 2 वेरिएबल की जनरल फॉर्म है, तो हम इसे इसी फॉर्म में लेकर के आएंगे। ठीक है, तो अगर आप इसे लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, यहाँ पर मैंने इसे पहले तो इक्वेशन को लिखा x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन से कंपेयर करिए, जो आपकी मेन इक्वेशन है उससे कंपेयर करिए। यहाँ पर a की वैल्यू नहीं दिख रही है ना आपको, क्यों, क्योंकि a की वैल्यू 1 है, तो 1 का मल्टीप्लिकेशन x में हो गया तो सिर्फ x आया। तो मैं इसे लिख सकती हूँ 1 इंटू x लिख सकते हैं। अब यहाँ पर y की वैल्यू नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 है, दूसरा वेरिएबल नहीं है। इसका मतलब यहाँ पर b 0 होगा, इसीलिए y की वैल्यू 0 में चली गई। तो आप इसे लिख सकते हैं 0 इंटू वाई। ठीक है, फिर यहाँ पर कर दीजिए प्लस 5 इक्वल टू 0। अब ये जो इक्वेशन है ये हमारी 2 वेरिएबल वाली इक्वेशन है। भले ही b की वैल्यू 0 है, जिस वजह से y आपको नहीं दिखाई दे रहा है, बट ये जो इक्वेशन है 2 वेरिएबल की इक्वेशन बन गई, क्योंकि हमने इसे लिख दिया 1 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू वाई प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो एक एग्जाम्पल भी मैं आपको दे देती हूँ कि जैसे मैंने आपको भी गुल्लक वाला एग्जाम्पल दिया था कि दोनों भाई बहनों ने अपनी गुल्लक फोड़ी और उसमें से टोटल 200 रुपीज़ निकले, लेकिन हो सकता है भाई की गुल्लक में पैसे थे ही नहीं। तो अब इक्वेशन क्या हो जाएगी, ये तो थी सिस्टर, ठीक है, ये है ब्रदर, और दोनों की गुल्लक में कितने निकले 200। लेकिन अब मैंने आपसे कहा कि ये जो
सिस्टर है इसकी गुल्लक में ही पैसे थे, ब्रदर की गुल्लक में पैसे थे ही नहीं। तो सिस्टर के पास कुल कितने थे 200 इंटू एक्स प्लस ब्रदर के पास क्या क्या था 0 इंटू वाई इज इक्वल टू 200। सॉरी यहाँ 200 से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, बस ये बताने के लिए बता रही हूँ मैं आपको कि यहाँ पर जो सिस्टर है उसकी गुल्लक में कितने थे, पूरे 200 उसके पास थे। तो ये जो टोटल एस है यहाँ से मिलेगा हमें पूरा 200 और यहाँ से हमें क्या मिल रहा है 0। इक्वेशन 2 वेरिएबल की है, लेकिन ये वाली जो टर्म है वो आपकी चली जाएगी 0 में। सब कुछ किसके पास है, सिस्टर के पास। तो एस की जो वैल्यू है वो 200 है और जो बी है वो चला जाएगा आपका 0 में। ठीक है, अब यहाँ पर दूसरे पार्ट पे आते हैं इसके, y इज़ इक्वल टू 2। इसे अरेंज करिए, तो इसे मैंने लिखा y माइनस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पर x की वैल्यू नहीं है, तो अब x की वैल्यू बना लेते हैं। तो इसे मैं लिख सकती हूँ यहाँ पर 0 इंटू एक्स। अब इस y को कैसे लिखेंगे 1 इंटू वाई माइनस 2 इज़ इक्वल टू 0। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं। यहाँ पर मैंने लिखा 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब यहाँ पर भी y नहीं है, तो 2x प्लस 0 इंटू वाई माइनस 3 इक्वल टू 0। नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं। 5y माइनस 2 इज़ इक्वल टू 0। x नहीं है, x को बना लेते हैं 0 इंटू एक्स प्लस 5 इंटू वाई माइनस 2 इज़ इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये था इंट्रोडक्शन चैप्टर 4 का, और उसके जो एग्जाम्पल थे सिर्फ 2 ही एग्जाम्पल थे सॉल्यूशन में, तो वो मैंने आपको बता दी। अब हम नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज 4.1 को सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिए, और अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में आपके डाउट को ज़रूर से सॉल्व किया जाएगा। तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। ठीक है, बाय बाय स्टूडेंट्स।